जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। 7 अगस्त 2026 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके लिए अपने ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in के अंदर उत्तराखंड समग्र राज्य और अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस है 2024 का इसका इंटरव्यू जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड प्रेस नोट 7 अगस्त 2026 को क्या किया है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा psc.uk.gov.in पर आपके लिए अपडेट किया गया है। बनिए रहेगा लास्ट तक, पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपके लिए अपडेट करूंगा। जिनका इंटरव्यू होना है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर, नई चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। ठीक है, देखिए जिन्होंने हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। टू द पॉइंट में यहाँ पर आपके लिए बात करूंगा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, पिन कोड है 249404, वेबसाइट है psc.uk.gov.in, डेट है 7 अगस्त 2026, पत्रांक संख्या आप यहाँ पर देख लीजिएगा 132 2024-25 का है। इंटरव्यू प्रोग्राम है उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2024 का, उत्तराखंड समले राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा कहा जाता है, अवर कहा जाता है लोअर पीसीएस को। आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड असम्बली राज्य और अधीनस्थ सेवा एग्जाम 2024 के सापेक्ष मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम का जो आपका यहाँ पर था, मुख्य परीक्षा में सफल घोषित जो अभ्यर्थियों का अभिलेखों की संरीक्षा के उपरांत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका था। जिन्होंने मेंस प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मेंस दिया था, मेंस के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था जिसमें टोटल कितने स्टूडेंटों का सिलेक्शन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 328 स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्लियर हुए हैं। फिर उसके बाद में अब इनका क्या होना है, इंटरव्यू यहाँ पर होना है, साक्षात्कार एग्जाम होना है, जैसे कि लिखा गया आपका स्टार्ट हो चुका है 27 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुका है, प्रारंभ किया जा चुका है। अभी इनके द्वारा कहा गया है कि शेष 65 अर्थ जो एलिजिबल स्टूडेंट है इनका आपका इंटरव्यू आपका कब से होना है, 31 अगस्त, 1, 2 और 3 सितंबर 2026 को किया जाना निर्धारित है। कब होने वाला है, 31 अगस्त को, फिर उसके बाद में 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर को होना है। 65 जो स्टूडेंट है इनसे रिलेटेड एक प्रेस नोट प्रोवाइड किया गया, जैसे कि इनके द्वारा कहा गया कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हरिद्वार में प्रश्नगत साक्षात्कार परीक्षा आपका 31/8/2026, 31 आपका अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगस्त 2026 से लेकर आपका 3 सितंबर 2026 तक निम्नलिखित जो यहाँ पर कार्यक्रम के अनुसार आपके लिए निर्धारित किया गया। आपका रोल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। 31 अगस्त से लेकर 3 सितंबर जो है आपका अगर बात करेंगे तो अब 31 अगस्त को होने वाला है, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर को होगा। देखिए अगर बात करेंगे तो 31 सितंबर को मंडे के दिन जिनका यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है मॉर्निंग में 9 बजे से, जिसका शिफ्ट है, आपके लिए रोल नंबर प्रोवाइड किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, 31 अगस्त को। और उसके बाद में सेकंड शिफ्ट में 1 बजे से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान में रख लीजिएगा आप यहाँ पे। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो 1 सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट में आप यहाँ पर देखो, और उसके बाद में सेकंड शिफ्ट का यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 तारीख को, 2 सितंबर को से उसके बाद में ये देखो आप मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर ऊपर वाला शिफ्ट है और सेकंड शिफ्ट में 1 बजे से ये है। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया 3 सितंबर को आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट का ही है, ठीक है, 9 बजे एक ही शिफ्ट है इसके अंदर में। और उसके बाद में तिथि परिवर्तन वाले अभ्यर्थी सहित मतलब जो स्टूडेंट है यहाँ पर थे जिन्होंने कहा था कि हमारा थोड़ा सा डेट चेंज कर दो, तो तिथि परिवर्तन वाले अभ्यर्थियों सहित यहाँ पर अपडेट किया गया। देखिए आपने यहाँ पर स्टार देखा होगा, आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, मैंने सोचा लास्ट में आपके लिए प्रोवाइड कर दूँ, जैसे कि प्रेस नोट के अंदर लिखा भी गया है, ये रीड कर लेते हैं। इसके अंदर जिन अनुक्रमांकों के समूह स्टार अंकित है उन अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ साक्षात्कार हेतु अबंधी रूप से भर्ती किया जा रहा है कि वे साक्षात्कार से पूर्व वांछित स्पष्ट अभिलेख सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र कि अभ्यर्थी प्रश्नगत परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4/1/2025, 4 जनवरी 2025 के पूर्व से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी आश्रित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और आयोग कार्यालय में दिनांक आपका 18/8/2026, 18 अगर बात करेंगे तो अगस्त 2026 तक डाक अथवा अन्य माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। देखिए जो यहाँ पर रोल नंबर के आगे स्टार लगा हुआ है, इनको डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है आपका इंटरव्यू से पहले, तो उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनको डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करनी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, आपको जैसे कि कहा गया है कि आपका जो भी एड्रेस है वहाँ पर क्या है, आपका ये चीज़ ध्यान रख लेना। और आपको मॉर्निंग शिफ्ट में आपका 9 बजे से होने वाला है, सेकंड शिफ्ट में 1 बजे से होने वाला है, तो इससे पहले आप टाइम से पहले आप वहाँ पर पहुँच जाइएगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करने हैं। अभ्यर्थियों द्वारा अपने शैक्षिक एवं आरक्षित संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर इंटरव्यू में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जिनके रोल नंबर के आगे स्टार लगा उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, आप ध्यान दीजिएगा। आपको देखिए इंटरव्यू के लिए फीस पे करना होता है, वो वहीं पर आपका जो काउंटर बना होगा वहाँ पे कुछ पैसे वहाँ पे पे करने होते हैं, ध्यान में रख लेना। साक्षात्कार इंटरव्यू प्रारंभ होने के पूर्व अभ्यर्थी को निर्धारित साक्षात्कार शुल्क जमा करना इंपॉर्टेंट है।
4th नंबर की बात करेंगे तो कार्यपाल पद की वरीयता भरने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र और जिनका प्रारूप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, राजकीय चिकित्सा के सक्षम अधिकारी से बनवाकर साक्षात्कार की तिथि को आयोग कार्यालय में जमा करना इंपॉर्टेंट है, राजकीय चिकित्सा के सक्षम अधिकारी के द्वारा ये सबमिट करनी होती है। तो इसका ना 5 नंबर का पॉइंट है, उप कार्यपाल एवं आबकारी निरीक्षक पदों की वरीयता भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा जो फिजिकल है, आयोग पृथक से कराया जाएगा और जिनकी सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से आपके लिए अपडेट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर उप कार्यपाल के लिए और आबकारी निरीक्षक के लिए जो आपके लिए यहाँ पर होता है, तो ये लोअर पीसीएस के अंदर एग्जाम करवाए जाते हैं और इनका जो भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा, तो आपके लिए क्या होगा कि अपडेट कर दिया जाएगा कि कौन सी डेट को आपका फिजिकल होने वाला है। 6 नंबर है, विज्ञापन की शर्तों को पूरा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन आपके लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद मतलब थोड़ा-सा वही कहा गया कि इलेक्ट्रिक जो गैजेट है आपको लेके नहीं जाना है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि उपरांत अनर्थ अभ्यर्थियों की सूची, एक ये पॉइंट थोड़ा-सा आप ध्यान में रख लेना कि आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड असम राज्य और अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा परिणाम में सफल घोषित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संरीक्षा के उपरांत अनर्थ अभ्यर्थियों की सूची का विवरण यहाँ पर दिया गया है। देखिए जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है कि भाई रिजेक्ट क्यों किया गया है। एक रोल नंबर आप यहाँ पे देख लेना। और अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी आश्रित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः अभ्यर्थी को यूकेआरएए का आरक्षण अनुमन्य न होने के कारण एवं मुख्य परीक्षा में अपनी मूल श्रेणी के कट ऑफ मार्क्स से कम प्राप्त होने के कारण अनर्थ घोषित किया गया है। वही डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऊपर पॉइंट भी कहा गया। और 3rd नंबर की बात करेंगे तो जैसे इनके द्वारा कहा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र में दिव्यांगता की श्रेणी स्पष्ट न होने के कारण एवं उक्त के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑब्लिक आंखें उपलब्ध न कराए जाने के कारण दिव्यांगता आरक्षण अनुमन्य नहीं एवं प्रारंभिक परीक्षा में अपनी मूल श्रेणी के कट ऑफ मार्क्स से कम अंक प्राप्त होने के कारण अनर्थ आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखो। प्रीलिम्स में ही आपका कट ऑफ कम हो गया, भले आपने मेन से क्लियर भी किया था तो। और उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। और जैसे कि कहा गया है कि उक्त अनर्थ अभ्यर्थियों द्वारा अपनी अनर्हता के संबंध में प्रत्यावेदन अभिलेख, अगर आपको वापस एक मौका दिया जाए आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। 16 अगस्त 2026 शाम के 6 बजे तक डाक अथवा अन्य किसी भी माध्यम से आपको एड्रेस है सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार पिन कोड है 249404 के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी अपने प्रत्यावेदन अभिलेख है, ईमेल आईडी है SOEXAM और TWO2 फिर उसके बाद में @gmail.com पर आप 16 अगस्त 2026 शाम के 6 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। प्रत्यावेदन के साथ अपने दावे की पुष्टि हेतु उपयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है और उक्त अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों अभिलेखों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। आपके लिए टाइम दिया जा रहा है, आप इसमें देख सकते हैं। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो अभ्यर्थी निरस्त की सूची की बात करेंगे तो जो यहाँ पर रिजेक्ट किया गया कि अभ्यर्थी निरस्त अभ्यर्थियों की सूची ये है। जैसे कि इनके द्वारा कहा गया कि क्यों किया गया है, इसके अंदर लिखा गया आपका 7 जुलाई 2026 में उक्त अनर्थ घोषित अभ्यर्थियों द्वारा अपनी अनर्थता के संबंध में निर्धारित सामान्य जो है समयांतर्गत जो समय दिया गया था आपके लिए कोई प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया है, तत्क्रम में उक्त अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन मान्य आयोग द्वारा आपके लिए यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे, आपने नहीं किया इसलिए आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। देखिए उसके बाद में यहाँ पर आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको संलग्न करने होते हैं, यहाँ पे लिखा गया हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन से जो सर्टिफिकेट हैं, आपका कैटेगरी से रिलेटेड और उसके बाद में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन से रिलेटेड और सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड और उसके बाद में जो भी यहाँ पर अनापत्ति से रिलेटेड है, अगर आपके फादर और आपके नाम पे कोई मिस्टेक है तो आपको एक एफिडेविट प्रोवाइड करना होता है और वांछित अर्थता के अंदर है और पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो हैं और कार्यपाल पद हेतु जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है, जो कार्यपाल पद हेतु क्या है आपका चिकित्सा मेडिकल जो सर्टिफिकेट जो लागू है उसके अंदर और उसके बाद में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर साक्षात्कार प्रारंभ होने के पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क सामान्य वर्ग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 80 रुपये, एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 30 रुपये और आय कार्यालय के लेखा अनुभाग में नकद जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी और उक्त के अतिरिक्त दिव्यांग अभ्यर्थी एवं ऑर्फेन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार शुल्क नहीं देना होगा। 80 रुपये और 30 रुपये यहाँ पर पे करना है। 5 नंबर है विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि इसके नीचे फॉर्मेट होगा, देखो जहाँ पर भी मेडिकल सर्टिफिकेट लगना है तो ये फॉर्मेट आप ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in से डाउनलोड कर लेना, ठीक ध्यान में रख लेना ये। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम पे इंटरव्यू चालू हुए हैं 27 अगर बात करेंगे तो आपका जुलाई 2026 से और अब 31 अगस्त पे 1 सितंबर 2 सितंबर तथा 3 सितंबर को आपका इंटरव्यू होने वाला है। 27 को तो हो चुका है, अब टोटल 65 स्टूडेंटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आए शॉर्टली रूप से हमारे द्वारा
आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉरी फॉर इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।